हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.3। जैसा कि आपको पता है, हमने ऑफलाइन क्लासेस में स्कूल में आपको 2.2 तक कंप्लीट करा दिया था और आज हम 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं 2.3 स्टार्ट करूं, 2 मिनट आपसे बात करेंगे, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे। 1-2 मिनट की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग जो मेरे स्कूल यानी GLA स्कूल से हमें देख रहे हैं, वो अपना रोल नंबर के साथ में अपना नाम और आज की डेट कमेंट में करके बताएं, और जो अदर स्कूल से देख रहे हैं वो अपना नाम कमेंट करें, ठीक है। तो जैसे 7th क्लास की मैं ये राजेश सिंह रिविल इन मैथ्स क्लास 7th इस बुक से सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो अगर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं अदर स्कूल से, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इन क्लासेस को अटेंड कीजिए, 100% आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हों, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करके कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो सारे बुक को कंबाइन करके होंगी, ठीक है। लेकिन मेनली हम फोकस करेंगे इस वाले बुक पर, ठीक है। इसमें हमने क्लास 7th की चैप्टर नंबर 2 का 2.2 तक कंप्लीट करा दिया था, जिसमें रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन थे। और आज हम 2.3 डिवीजन मेथड वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शंस को डिवाइड करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डिवाइड में एक्सरसाइज 2.3 का है, ठीक है। ए वाला क्वेश्चन बोल रहा है 1/7 डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था बट एक्सरसाइज शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को दोबारा से मैं करा दे रहा हूँ। हालांकि आपके फेयर कॉपी में ये क्वेश्चन हो गए होंगे, बट हम तीनों क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे भी करेंगे। पहले इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जिसने कर लिया वो रिवाइज कर ले, जिसने नहीं किया वो अपना कर ले, ठीक है। 1/7 सेम एज इट इज ऐसे इसको उतार लेंगे। सबसे पहला वाला जो फ्रैक्शन है 1/7, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज ऐसे उतार लेंगे। अब डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब डिवाइड को रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाई से। लेकिन हमने बताया था जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हमने बताया है आपको हमेशा से कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है, क्योंकि सबका मालिक एक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे 1 है, बट एक हम लगाते नहीं है क्योंकि एक सबके फ्रैक्शन में माना जाता है। तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, तो ये बन जाएगा 1/2। रेसिप्रोकल उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, जितना भी सिंप्लीफाई हो सकेगा सिंप्लीफाई करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 और 2 कोई भी चीज़ कटती हुई नहीं दिख रही, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1, और 7 का 2 से करेंगे तो 7 2 जा 14। तो ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, आपको पता ही है, बट हम 1 लिखेंगे नहीं। हमें बार बार बोलता है इसलिए ताकि आपको याद रहे बातें, ठीक है। 6 को एज इट इज ऐसे उतार लेंगे, पहला फ्रैक्शन, कुछ नहीं करेंगे उसमें। फिर से डिवाइड को बदल देंगे मल्टीप्लाई में, और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, मतलब 7 को ऊपर 3 को नीचे, 7 के ऊपर 3 को नीचे। अच्छा, ऐसा रेसिप्रोकल इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला है, इसलिए इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर कट रहा हो तो काट दो, वरना मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो हमें दिख रहा है कि एक ऊपर और एक नीचे से कट रहा है। काटेंगे हमेशा एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और उसी टेबल से दोनों को काटेंगे, वरना गलत हो जाएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लो, चाहे तो 3 1 जा 3 कर लो इसको। अब 3 का टेबल इसमें करे हैं तो 3 का इसमें भी करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, ठीक है। अब और कुछ नहीं कट रहा, तो जो बचा पहले उनको साफ साफ नोट करो, जिससे तुम्हें गलती होने के चांसेस कम हो जाएं। 2/1 है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में 7/1 है। अब मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, 2 7 जा कितना होता है 14, और डिवाइड बाई 1/1 इंटू 1 होगा। और हमने कितनी बार बताया आपको कि 1 तो सभी के नीचे होता है, इसीलिए केवल 14 भी लिख दोगे तो इसका आंसर ठीक है। और 1 सभी के नीचे होता ही है, सारे नंबर्स के नीचे, रियल नंबर्स के नीचे, ठीक है। आइए हम इस थर्ड क्वेश्चन सी को करते हैं। सी वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको बताया मैंने कि पहले जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखे तो उसको पहले सिंप्लीफाई करके
एक बढ़िया सा फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो कैसे बदलते हैं वो देखें। पहले इसको इधर से मल्टीप्लाई करके उधर ऐड कर देंगे, इधर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे उधर ऐड कर देंगे। 7 2 जा 14 और 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 और नीचे जो है वही लिख देंगे 17। अभी ऐसे उतार लो, अगली लाइन से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ वैसे उतारा, केवल इसी को सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सेम जैसे ये क्वेश्चन थे वैसे वो वाला हो गया। तो इनको पहले ऐसे 18/17 पहला वाला ऐसे उतार 7 उतार लो ऐसे, और डिवाइड को बदल दो मल्टीप्लाई में, और 8 का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब इसके नीचे 1 है, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर, तो 1/8। 1 बार बार कह रहे हैं नीचे होता है, माना जाता है, नहीं लगेगा तब भी दिखेगा नहीं, लेकिन तब भी माना जाएगा। अब अगर कट रहा हो तो काट ले, और ना कट रहा हो तो मल्टीप्लाई कर ले। तो मुझे दिख रहा है कि 2 के टेबल से ये भी कट रहा है और 2 के टेबल से ये भी कट रहा है। तो 2 के टेबल से इसको काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 2 4 जा 8, और नीचे 2 के टेबल से काटे तो हमारी मजबूरी है कि ऊपर भी 2 के टेबल से किसी न किसी को काटे। तो ये कट रहा है, वो नहीं कट रहा 2 के टेबल से, ये कट रहा है, तो एक नीचे और एक ऊपर कटना चाहिए। तो 2 4 जा 8 और 2 से इसमें करेंगे तो 2 9 जा 18 होता है, तो यहाँ 9 आ जाएगा। अब पहले जो कटने के बाद जो आए उनको पहले सिंपल एकदम साफ साफ लिखो, जिससे कि तुम्हारे गलती होने के चांसेस कम हो जाएं, नहीं तो मल्टीप्लाई करते समय गलत हो जाएगा। 9/7 और ये 1 बचा है, यहाँ 4 बचा है, 1/4। अब मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, क्योंकि कुछ और नहीं कटा। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28। तो ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएंगे। जल्दी से इनको नोट करिए, मैं हट रहा हूँ सामने से, इसको जल्दी से नोट कर लें और उसके बाद फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए वीडियो को पॉज करके तब नोट करिए, जिससे कि वीडियो लंबी नहीं, अभी मैं रुकूंगा ज़्यादा देर तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा कट कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो को आप रोक कर तब नोट कर लिया कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। उम्मीद है अब अपने से पहले आप इसको वीडियो को रोक कर करें, फिर मेरा सोल्यूशन देखें। देखो पहले अपने आप से लगाओ इसको, आप गलत लगाओ सही लगाओ जैसे भी लगा पाओ, जब लगा लें उसके बाद जब अपने क्वेश्चन का आंसर जो आए उसको मैच करने के लिए हमारी वीडियोस को आप वॉच करके देखें। सबसे पहले 76 को एज इट इज उतार लें, वैसे जैसे अभी मैंने बताया था। पहले अभी इसको लगाने से पहले इसको रेसिप्रोकल अभी नहीं करें, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, उसके बाद रेसिप्रोकल करना। अभी ऐसे रहने देते हैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो अगर अभी इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दोगे तो इसको रेसिप्रोकल कैसे करोगे, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, ठीक है। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर से मल्टीप्लाई करके उधर ऐड कर देंगे। आप सबके पास बुक है ना, बुक खोल के रखे रहिए, सारे आपके बुक के ही क्वेश्चन है, ठीक है। 3 6 जा 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 डिवाइडेड बाई 3। अब ये अच्छा क्वेश्चन बन गया, अब इसको लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम 76 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 19 नीचे चला आएगा। बात समझ में आ रही है। अब 19 का टेबल अगर याद हो तो डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। 19 6 जा 76 होता है। देखो 19 1 जा 19, जिसको 19 का टेबल याद है, जिसको नहीं याद वो 19 का टेबल देख ले बगल में रख के और कोशिश करे 20 तक टेबल याद करे। तो 19 1 जा 19 और 19 का टेबल इसमें 6 बार जाता है, तो 19 से नीचे काट दिया हमने, 19 से ऊपर काट दिया। तो अब जो बचा उनको पहले साफ साफ लिखो, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 1। 1 सबके नीचे माना जाता है, इसलिए 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। 6 3 जा 18 होता है, इसका आंसर हो गया 18। बात समझ में आ गई होगी। आइए लास्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं, इसके बाद अपनी क्लास को एंड करेंगे और फिर इसी की तरीके से अगले दिन नेक्स्ट क्लास एक और देंगे आपको। 7 से 8 मिनट की रोज़ क्लासेस रहेंगी, जिसमें हम 5 से 6 क्वेश्चन रोज डेली कर लेंगे। इस तरीके से आपकी फेयर कॉपी भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो है सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिलेबस नहीं कराएंगे, जब स्कूल खुलेगा तो सिलेबस दोबारा से कराएंगे, लेकिन अगर आपको पहले से चीज़ें आती रहेंगी, आपने क्लासेस अटेंड की रहेंगी, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से क्या, आपको सब तो आता ही रहेगा, उसके रिवीजन करना रहेगा। इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले, उसके बाद रेसिप्रोकल करना, ठीक है। याद रखना, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे तब रेसिप्रोकल करना, वरना फिर अटक जाएंगे आप। इसको मल्टीप्लाई करके उधर ऐड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके उधर ऐड करते हैं। 3 5 जा 15 और 2 ऐड करेंगे तो 17 डिवाइडेड बाई 3। इसको एज इट इज उतार लो ऐसे 34। अगले लाइन में लगाना स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करें। 17/3 इधर वाले को कुछ नहीं करेंगे, उतार लेंगे ऐसा। रेसिप्रोकल हमेशा डिवाइड के बाद वाले को करेंगे।
मल्टीप्लाई में बदल देंगे इसको और इसको रेसिप्रोकल। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 34 नीचे चला आएगा, तो 1/34। अब देखो, अब कोई ऐसा टेबल जो दोनों को काट रहा हो तो हाँ 17 का टेबल इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, तो 17 को इससे काटेंगे तो 17 1 जा 17, इसको काटेंगे तो 17 2 जा 34 होता है। याद करें 17 का टेबल, जिसको नहीं याद बगल में टेबल रखे रहे, 17 1 जा 17 और 17 का इसमें पढ़ेंगे तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 इंटू 1/2। अब इसको डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि कुछ कट वट नहीं रहा, तो 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, इसका आंसर 1/6। अब मुझे कमेंट करके वो लोग बताएंगे जिनको इन जितने क्वेश्चन आज मैंने कराए उनमें से अगर किसी एक क्वेश्चन में भी दिक्कत है तो आप मुझे वो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट डे जब अगली क्लास आएगी तो मैं उसमें उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके उसमें वो क्वेश्चन दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। अब आपसे एक ही बात कहेंगे कि जिसने भी क्लासेस को अटेंड किया है वो कमेंट में अपना रोल नंबर और अपना नाम और आज की डेट, जिससे मुझे ये पता रहे कि ये क्लास किस डेट में किस लड़कों ने देखी है, ठीक है, वो आप कमेंट करेंगे और कमेंट में करेंगे या फिर व्हाट्सएप पे भी आप अपने रोल नंबर को नाम के साथ में भेज सकते हैं कि सर मैंने ये क्लास अटेंड कर ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।